अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस ऑडियो में कई तरह के सवालात यानी इस सवाल जवाब की नशिस्त में उलमा से कई तरह के सवाल जवाब किए गए हैं, जिसमें ये भी है कि शौहर मकरूज़ हो, कर्जदार हो, बीवी के पास पैसा है तो उसका उस पर ज़कात बीवी पे बनती है नहीं बनती है, या फिर उसको ज़कात कौन दे। इसी तरह सोना चांदी के कितने निसाब पर पहुंचने के बाद पैसे पे ज़कात बन जाती है, कैश पे कितना है, सोना पे कितना, चांदी पे कितना है। इसी तरह अगर कोई खातून अपने बाल बच्चों के नाम पर अगर ज्वेलरी अगर जमा करके रख दे तो इस पर ज़कात बनती है या नहीं बनती है। इसी तरह इसमें ये भी है कि अगर खातून यानी कि बीवी कोई भी हो अपने शौहर से चोरी चुप के यानी कि चोरी करके नहीं बल्कि बरा के यानी कि औरत के जो खर्च के लिए पैसे मिलती है उसमें से अगर औरत बचा के अपने रख ले, जमा कर दे पैसा, शौहर को पता नहीं है, तो फिर वो पैसे पे ज़कात बनती है कि नहीं बनती है। इस तरह के बेशुमार सवाल के जवाब इसमें दिए गए हैं। मज़ीद यानी कि छोटे छोटे सवाल हैं जिसके जवाब दिए गए हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको भरपूर इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो इसको देखें इंशाल्लाह, सुने पूरा मुकम्मल ऑडियो, इंशाल्लाह आपको मज़ीद सवाल जवाब के इसमें आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और बता दूं कि इसमें मैंने 595 की जगह 995 ग्राम कह दी है कि ज़कात है चांदी पे, तो गलती बयानी हुई है। इसी तरह मुझसे या शेख से बात करने में कुछ गलती बयानी अगर हुई हो, अगर आपको इल्म में आ जाए तो मुझे कमेंट के जरिए से बता दीजिएगा ताकि उसकी सलाह कर ली जाए और आपको उसकी सही मालूमात भी फराहम कर दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है यही सही ज़कात की मिक़दार है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद अर्ज़ू को सुने अस्सलाम आप। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि शेख साहब, वबरकातुहू। सवाल मसूल हुआ ये मस्तूरात की तरफ से, जिसमें सपने भी हैं और कुछ बाहर के भी हैं। सवाल ये है कि ज़कात के पैसे जो खातून के पास होते हैं, जो अपने शौहर से, पैसा शौहर का ही होता है, लेकिन शौहर देता है खर्च के लिए, जेब खर्च, घर खर्च, औलाद के खर्च के लिए। उसमें से जो औरतें हैं, माएँ या जो भी औरतें वाले खातून, पैसे कुछ सेविंग कर लेती है, बचा लेती है। 100 रुपया शौहर ने दिया, 10 रुपया बचा लें महीने के, तो 10 रुपया वो चोरी का है नहीं, वो तो अपना है, लेकिन वो शौहर को पता नहीं है, शौहर को पता है, ख़त्म कर दी होगी। इस तरह पैसा बचाते-बचाते एक कसीर अमाउंट हो गई, है शौहर का ही, शौहर उसे लाइल्म है, लेकिन पैसा बचाते-बचाते कसीर तादाद में हो गई, यहाँ तक कि ज़कात के निसाब तक पहुँच गई। इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 लाख रुपया पहुँच गया, चूँकि आज के हिसाब से इंडिया में 1,70,000 किसी के पास है, उस पर ज़कात बनती है। 995 ग्राम चांदी की एवज़ कीमत बन जाती है, 1,70,000 है तो आज के डेट के हिसाब से। जी। तो उस हिसाब से 2 लाख रुपए किसी के पास है, ये जो भी ज़कात उस पे फ़र्ज़ हो गई, इतना पैसा कैश में औरत ने जमा करके रख ली अपने शौहर से चुपके से। तो उस पे वो ज़कात देगी या नहीं देगी? बिल्कुल वो ज़कात देगी अगर उसके पास वो माल है और उसको पता भी है कि अब ये निसाब तक पहुँच गया है। बल्कि इससे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर शौहर पैसे देता है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने चुपके से रख लिए, बल्कि हम ये कहेंगे कि जब शौहर पैसे देता है तो उसको पता है कि ये तसर्रुफ़ करे इसका, यानी वो उसको इस्तेमाल करे। और अब उसमें से भी अगर वो, यानी अभी ये उसकी अपनी एक क्वालिटी है माशाल्लाह से औरत की, लड़की की, कि उसने जो है वो उसको खर्च कम किया और कुछ ना कुछ बचा लिया, सही है ना? ऐसा ही है सर। तो फिर ये तो उसकी शाबाशी के तौर पे उसके पास होने चाहिए माल। तो अब ये अगर माल उसके पास जमा हो जाता है और वो निसाब को पहुँचता है, जैसे इंडिया के हिसाब से जो आपने बयान फरमाया कि इतने जो है वो लाख बनते हैं, तो बिल्कुल फिर उस औरत को चाहिए कि उस पे से 2.5% जो है वो निकाले। 2.5% जो ज़कात बनती है वो निकाल ले। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि वो जो पैसा उसने है, वो अपने पास रखी हुई नहीं है, बल्कि कुछ सहेली को दी हुई है, कुछ वालिदैन को, कुछ भाई-बहन को, किसी-किसी को देकर रखी हुई है, जिसमें से कुछ पैसे अपने शौहर को भी दी हुई है, ये कहकर कि मैं अपनी माँ से लेके कर्ज़ दी हूँ आपको, भाई से लेके कर्ज़ दी हूँ, अपने ही पैसा बचा हुआ अपने शौहर को दे रही है, ये कहकर मैंने माँ से लेकर दी हूँ, भाई से लेकर, सहेली से लेकर दी हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका अपना ही पैसा है। लेकिन शौहर को लग रहा है कि वाक़ई माँ-बहन से लेके दी है, जो मुझे बाद में कर्ज़ वापस करना होगा। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? हाँ, फिर देखिए अगर तो इधर-उधर दे दिए तो उनको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर ये कर्ज़ के ज़िम्मे में आएगा, ठीक है ना? अब कर्ज़ 2 तरह के होते हैं। उलमा फरमाते हैं एक वो कर्ज़ होता है जो आपको यकीन है कि मिल जाएगा, तो जी, उस पे तो आपको हर साल ज़कात देनी ही है। जी। लेकिन एक वो कर्ज़ है जो आपने किसी सहेली को दिया मिसाल के तौर पे, अब वो टाल-मटोल कर रही है, आज, कल नहीं, अगले महीने, अभी ऐसा नहीं है, हालात सही नहीं है, 1 साल गुज़र गया, 2 साल गुज़र गए, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये अभी नहीं देने वाली। तो इसमें उलमा ये फरमाते हैं कि आप इंतज़ार करें, जब जब जिस साल वो देगी, जैसे ही वो माल देगी, उसमें से उसी साल का सिर्फ़ ज़कात 2.5% निकालें, बाकी सालों का नहीं, ठीक है, ठीक है? जज़ाकल्लाह ख़ैर। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि शौहर को दिए हुए हैं, हुँ। कह कर के किसी से लेकर दी हूँ और शौहर ही टाल-मटोल करके कई साल गुज़ार दिए। ये भी नहीं करे नहीं दूँगा, आज दूँगा, कल दूँगा कह के कई साल शौहर ही गुज़ार दिए। अब क्या करें? शौहर ही 4 साल 5 साल से लेके कह रहे हैं ठीक है, आज दूँगा, कल दूँगा। माँ कहिए ना, बहन कहिए ना, दूँगा, ठीक है, दूँगा। ऐसा क प्रेशर तो शौहर को पड़ा ही नहीं। मालूम है कि कर्ज़ देना है, तो ठीक है, रिलैक्स तुम डील करो, मैं तुमको आराम से दूँगा। और शौहर ही 4 साल 5 साल गुज़ार दिए। तो फिर
उनसे मिलने के काल भी नहीं है, बाद में बीवी का छोड़ भी सकती है, लेकिन शो बीवी प्रेशर कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किसी न किसी से कर्ज लेकर दी है, जी। लेकिन बीवी ढील दी हुई है, क्योंकि पता है कि पैसा तो मेरा ही है, इसलिए शोहर को छूट दी हुई है। लेकिन शोहर कई साल गुजार दिए ऐसे ही, दूंगा दूंगा बोल के 4-5 साल गुजर गए शोहर बस की तरफ से। देखिए, फिर ये है कि एक ही घर है, मियाँ बीवी है वो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, जी जी एक दूसरे का लिबास है, और लिबास एक दूसरे के लिए जो है वो एक दूसरे के खैर ख्वाह भी हैं। यानी मोमिनों के लिए, मोमिनात के लिए जो है वो एक दूसरे की रहनुमाई करें। बीवी अगर मोहब्बत करने वाली है तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरे शौहर को जो है वो आग से दागा जाए, ऐसा ही है। सही है ना? जी तो वो पीछे पीछे से जो है वो उसके भी ज़कात निकालती रहे, अगर उसके पास माल है, या फिर उसी चक्कर को चलाए और शौहर जो है वो खर्च के लिए देता रहे, तो कोशिश करे उसमें से भी ज़कात निकालती रहे। ये समझिए बात में पॉइंट। जी, पॉइंट ये है कि अब वो सिस्टम बंद तो नहीं हो गया ना, शौहर तो फिर भी खर्चे के लिए खर्च पैसे दे दे रहा रहा है, है। खर्च तो है, उसमें ऐड कुछ ना कुछ हाँ, हो ही जा रहा है, तो 100 कुछ ना महीने। कुछ इससे बचता है तो वो उसको ज़कात की मद में देती रहे। यानी कि ओवरऑल अभी जो उसका पैसा है, वो ज़कात दे मुनासिब यही है, जी, पैसा दे। क्योंकि देखिए, हाँ, हमारे यहाँ एक बड़ी अहम चीज़ समझने की है कि ज़कात को आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी निकाल सकते हैं। यानी अच्छा। मिसाल के तौर पे अभी आप देखते हैं कि अभी इस साल सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है, सही ना? बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी हुई है। जी अब अगले साल भी हो सकता है सोने की कीमत ज़्यादा हो। तो जी। मिसाल के तौर पे मेरी जो है वो ज़कात बनती है 10,000, यानी इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीस, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी मेरी ज़कात बनती है रमज़ान के महीने में मैं निकालता हूँ मिसाल के तौर पे। जी शेख। तो मैं क्या करूँ, मैं पहले से ही प्लान बना लूँ कि रमज़ान के बाद ज़िलहज आता है, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा आता है, मुहर्रम आता है। अब मैं सोचता हूँ चलो मैं ज़िलहज्जा से ही आने वाले साल की ज़कात निकालना शुरू कर दूँ। अच्छा। यानी 1000 रुपये दिए मैंने ज़िलहज्जा में, फिर मुहर्रम में दिए 1000 रुपये, फिर सफ़र में दिए 1000 रुपये, फिर रबीउल अव्वल, इस तरह करके मेरी ज़कात निकल पूरी गई। हो गई, सही ना? तो मैंने उसको इंस्टॉलमेंट कर लिया। तो आप ज़कात के आने से पहले इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन जब ज़कात का वक्त आ गया फिर आप बाद की इंस्टॉलमेंट नहीं बना सकते। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी 1000 रुपया, इसकी मैंने आज रमज़ान है मान लीजिए, जी, अगले साल तक का पता है मुझे मेरे पास इतना ज़कात बनती है अगले साल हाँ, देने के लिए। जी, अगले साल देने के लिए मेरे पास तकरीबन इतनी बनती तकरीबन होगी। बनती है कि अगले साल रमज़ान में हमको इतना देना पड़ेगा। जी, सब मिसाल 10,000 रुपया बनती है। हाँ, तो उस अगले साल का हमको देना असल में अगले साल रमज़ान खत्म होने रमज़ान, से पहले, जी, आज जी, 28 रमज़ान है, जी, जी, तो अगले साल 28 रमज़ान से पहले मुझे इतना देने, ज़कात देने हैं जी, 10,000 जी, रुपये, जी, जी, कि उसको मैं आज ही से खर्च करना शुरू करते-करते अगले जी, साल 28 रमज़ान आने से पहले खत्म कर दूँ, तो बिल्कुल, इनफ है। फिर उसके बिल्कुल, बाद से अगले साल को मैं रोटेट मिलाऊँगा अपने बिल्कुल, अपने बिल्कुल, सर्किल में बिल्कुल खिलाऊँगा। ऐसे हो सकता ऐसा ही है, है? बिल्कुल ऐसे हो सकता है। अच्छा, जज़ाकल्लाह अच्छा, खैर। इसमें बड़े फ़ायदे भी हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अभी तो 10,000 बन रही है, हो सकता है अगले साल 11,000 बन जाए, 12,000 बन जाए। मुमकिन है। तो आप शुरू में 1-1 हज़ार निकालते रहे, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा। हाँ, जब रमज़ान में पहुँचे तो शायद आपको सिर्फ 2,000 रुपये निकालने पड़े एक्स्ट्रा, बिल्कुल, सही है ना? ऐसा ही है। और इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि हमारे ख़ानदानों में गरीब लोग होते हैं, जी, बिल्कुल। उनको ज़रूरत पड़ती है, तो हम हर महीने का 1,000 रुपये उनके लिए बाँध भी दें। जी शेख। ज़कात भी दे रहे हैं अपनी, और उनको उनकी भी फ़ायदा मदद हो रही है, उनकी मदद भी हो रही है, फ़ायदा सही हो है रहा है ना? उनकी, बिल्कुल। तो ये भी एक तरीक़ेकार है। बिल्कुल शेख। इसी में एक सवाल ये भी आया है कि ज़कात का जो पैसा है, मिसाल के तौर पे हम जैसे आपने बताया कि इंस्टॉलमेंट पे नहीं, मतलब हम ज़कात आज निकाल दिए 10,000 रुपया, तो जी। हमको आज ही खत्म करना है, 1-2 महीने के अंदर बैंक में खत्म करना है। इससे पहले, जैसा कि हमारे बड़ा-सगीर में कॉन्सेप्ट है कि रमज़ान से रमज़ान निकालते हैं लोग। तो हमने इस रमज़ान में निकाल लिया पैसा, अच्छा, और हमारे इसी को हम अगले कुछ महीने में खर्च करें, तो आज निकाल लिया मैं अमाउंट 10,000 रुपया देना है मेरे को 10,000 रुपया ये। अब इस 10,000 को अगले 1, 2, 3, 4 महीने में खर्च करूँ, कोई ऐसा किया जा सकता है? अ, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ज़कात का माल अगर आपने सेपरेट कर लिया है, हुँ, ज़कात के वक़्त यानी रमज़ान में, हुँ। अब आपने क्या करना है, उसको फ़ौरन देना है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, यहाँ पे लाम जो लगा है लाम तमलीक है, कि उसको इन फ़कीरों और मिस्कीनों का वारिस बना देना, उनको दे देना, अच्छा। उनके हाथ में हैंडओवर कर देना, धन्यवाद कर देना। ताकि वो खुद उसको यूटिलाइज़ करें, खुद इस्तेमाल करें। अच्छा। अच्छा, एक और बात जो आपने बयान की बड़ी अहम ये है कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी बस रमज़ान के रमज़ान ज़कात निकालनी है। जी, लेकिन कभी-कभी होता है कि आपकी ज़कात का वक़्त बदलता रहता है। बदलता रहता है। मिसाल के तौर पे आपने सोना खरीद लिया, बेशक। आपने कोई यानी हम कहते हैं कि 20 तोले सोना खरीद लिया, जी, लेकिन आपने खरीदा रबीउल अव्वल के महीने में, ऐसा ही है। तो अब आपकी ज़कात रबीउल अव्वल में बनेगी, जी, रमज़ान में पूछने नहीं। वाला था मैं आपसे। हाँ, रमज़ान जी, में नहीं बनेगी। हमारे यहाँ ये होता है कि भई रमज़ान में सवाब ज़्यादा है तो चलो भाई रमज़ान में। हाँ, अगर देखेंगे रबीउल अव्वल में बनती है लेकिन आप पहले दे रहे हैं रमज़ान में, तो हम ये दे सकते हैं, अच्छा। ताकि आपका सवाब दुगना हो जाए, सही है ना? अगले साल से फिर
लेकिन असल ये आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि ये हम मिसाल के तौर पे मैंने ये मेरे पास है 85 ग्राम्स गोल्ड होना चाहिए ना, मेरे पास है 80 ग्राम्स, तो मेरे पास ज़कात नहीं बनती। 80 ग्राम्स मेरे पास है, चल रही है। अब मैंने 5 ग्राम की एक अंगूठी खरीद ली। अब जब से मैंने वो अंगूठी खरीदी है ना, अब ये पूरा ऐड होकर अब इसका साल शुरू होगा। अच्छा, मतलब ये समझा मैं कि अभी मेरे पास 80 ग्राम का सोना है, 80 ग्राम, और आज की तारीख में 28 रमजान को, और मैंने आज ही एक अंगूठी खरीदी 5 ग्राम आज की। नहीं खरीदी, आपने खरीदी रमजान के बाद, आपने शवाल में या क्या कहते हैं ज़िलहिज्जा में खरीद ली मिसाल के तौर पे। तो 3 महीने बाद ज़िलहिज्जा में जब खरीदी, अब आपकी ज़कात यहाँ से स्टार्ट हो, क्योंकि 85 पूरा हो गया ना। 85 पूरा उस दिन हुआ हमको। हाँ, अब इसके बाद जो साल है ना, ज़ुल्हिज्जा से ज़ुल्हिज्जा काउंट होगा। जी, ज़ुल्हिज्जा से ज़ुल्हिज्जा काउंट होगा। पीछे जो था माफ है, जिस दिन हमको 85 ग्राम हुआ उस दिन से सारे पे लागू होगा। जी। अच्छा, इसमें ज़कात में और भी हम बहुत आसानी कर दें, वो ये है कि मिसाल के तौर पे 85 ग्राम्स प्योर गोल्ड होना चाहिए। प्योर गोल्ड का मतलब है 24 कैरेट जो है ना, वो प्योर गोल्ड होता है। अच्छा। हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो हम जेवर बनाते हैं वो 22 कैरेट का बनता है। ऐसा ही होता है सर। 22 कैरेट के अंदर मिसाल के तौर पे अब मेरे पास एक अंगूठी है जो कि 5 ग्राम की है, लेकिन उसमें जो प्योर सोना है वो हो सकता है कि 3 ग्राम हो या 3.5 ग्राम हो। तो मुझे सुनार से पूछ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है कि अगर 5 ग्राम की अंगूठी है तो उसमें कितना असली सोना होगा, तो मुझे उसके आगे लिख लेना चाहिए कि इसके अंदर 3.5 ग्राम सोना है, ताकि फिर मैं अपने जेवर को, हार को, चूड़ी को, सबका जब एग्जैक्ट अमाउंट लिखूंगा, अब वो बनती है 85 ग्राम्स, तो फिर मेरे ऊपर ज़कात बनती है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो फिर यूँ हुआ कि अगर सपोज अभी घर में मेरे 85 ग्राम चांदी सोना है, ठीक है, लेकिन 24 कैरेट के तो है नहीं, या तो 20 का या 22 का है, 100% यही है, तो अब उस पर तो ज़कात मेरे हिसाब से नहीं बनेगी। 85 भी बनता है, लेकिन वो ज़कात नहीं, प्योर नहीं है। अब उसको मैं सुनार के पास लेके जाऊंगा, उसका पूछूंगा कितना है, तो अगर जितना बताया उस पर एतबार करेंगे। अब 100 ग्राम सपोज मैं 100 ग्राम सुनार के पास लेके गया अपना गोल्ड, ठीक है, अब उसको बोलूंगा कि तुम 24 कैरेट के हिसाब से कितना है बताओ, सुनार अब बता दे कि हाँ इसमें आपका 85 ग्राम है प्योर, बाकी 15 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो अब उस 85 ग्राम पे फिर ज़कात बनेगी। तो फिर उस 85 ग्राम पे बनेगी या पूरे 100 ग्राम पे बनेगी? पूरे पे बनेगी। फिर पूरे 100 पे बनेगी, प्योर जितना पहुंचेगी आपने, हाँ, प्योर से ऊपर चला गया या प्योर हो गया 85 या 85 से ऊपर चला गया, इस पूरे को आपने 2.5% के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 100 ग्राम में 85 ग्राम प्योर था, तो 100 होने की वजह से पूरे पे अप्लाई होगा। नहीं, पूरे पे अप्लाई नहीं होगा। जो उसमें सोना है ना, सिर्फ उस पे अप्लाई, खाली सोने पे 85 ग्राम हुआ, तो 85 ग्राम पे 15 एक्स्ट्रा था, उस पे नहीं। हाँ। अच्छा, इसमें एक और भी मसला समझ लेते हैं हम, ये भी लोगों की आसानी के लिए होता ये कि हमारे यहाँ बाज़ लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे उनकी 3 बेटियां हैं, जी सर, सही है। अब वो जो सोना है, माँ के पास 1 सेट है, 2 सेट है, 3 सेट है, वो पहले से ही अगर वो ये तय कर ले, रखा हुआ तो अपने पास ही है, लेकिन वो तय कर ले कि जी ये वाला सेट मैं ज़ैनब को दूंगी, ये वाला सेट जो है मैं फातिमा को दूंगी, और ये वाला सेट मैं रुकैया को दूंगी, ठीक है ना। तो और ये शौहर के साथ बैठ के तय कर ले कि अब ये इसका है। अब वो मिसाल के तौर पे वो सेट जो है वो 25 ग्राम का है, अब वो 25 ग्राम उसका हो गया, जिसके नाम पे, जिस बेटे की नीयत से हमने रख दिया, आपने रख दिया उसके नाम पे, अभी वो उसका है। अब आप ना उसका निसाब बन रहा है ना आपका निसाब बन रहा है, बिल्कुल, जो ज़कात देने की जरूरत नहीं। लेकिन नियत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको बचाने के लिए। हाँ, ये भी नहीं, अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया कि ऐसा हो कि ज़कात का वक्त आए तो तुम उसको अलहदा कर दो माल को, और जैसे गुजरे तो उसको मिला लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खालिस्तान नियत के साथ, खालिस नियत के साथ, हाँ बिल्कुल, हीला साजी नहीं हो। बाद में अगर किसी वजह से मजबूरी होगा तो खर्च कर सकते हैं, मिला सकते हैं, पॉसिबल ऐसा है। अभी हम मरियम या फिर अपने ज़ैनब किसी के नाम पे हमने डिपॉजिट कर दिया, नहीं रख दिए, इसको देंगे शादी के वक्त जैसा भी बड़ी होगी तो ठीक है, लेकिन नियतन था उस वक्त, लेकिन बाद में कोई ऐसे हालात मजबूरी आए कि हमको फिर खर्चा करना पड़ गया, तो ऐसा कर सकते हैं खर्च? तो उसमें फिर ज़ैनब से पूछना पड़ेगा। ज़ैनब अकल शौर को नहीं पहुंची है, बच्ची है, 8 साल 5 साल 4 साल 3 साल 10 साल की है, अकल उसको नहीं पहुंचा। हाँ, तो अच्छा, अकल के हवाले से ये कि कुरान के अल्फाज है रुश्द कहते हैं समझदारी, उसका ताल्लुक बालिग होने के साथ नहीं है। अच्छा, उसका ताल्लुक इससे है कि उसको समझ बूझ है। मिसाल के तौर पे मैं इसको बोलता हूँ कि जाओ रोटी लेकर आओ, अभी ये तो है छोटा बच्चा, लेकिन इसको पता है कि मैं 5 रुपए दूंगा तो वो मुझे 4 रुपए वापस करेंगे, इसके अंदर रुश्द है, समझदारी है। तो इससे फिर मैं पूछ सकता हूँ कि ये आपके पैसे बनते हैं, मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ, बाद में अगर वो हुआ तो, अगर वो बोलता है ओके तो फिर ओके हो जाए, तो कहीं बोलेगी ना हर हाल में बाबू खर्च कर लो, हाँ मैं खर्च कर लीजिए, ना तो कहेगी नहीं। चलें, जज़ाकल्लाह खैर।
तो अल्लाह आलम। मज़ीद माज़रत चाहता हूँ थोड़ा सवाल को ऐड करने के लिए। जब सवाल करने वाली खातून मस्तूरात पूछती हैं कि शौहर का जो पैसा था, शौहर हकीकत में खुद भी मक़रूज़ है अपने दोस्तों से। एक तो मैं दे के रखी हूँ कहकर कि मैं माँ से लेकर दी हूँ, तो तरह का मसला हो गया। शौहर हकीकत में अपने दोस्तों से पैसे लेकर मक़रूज़ है, तो उसके ऊपर ज़कात बनती नहीं, खुद कर्ज़ में है। लेकिन अब चूँकि बीवी के पास 2 लाख रुपया है, जो भी 2 लाख रुपया है, उस पे ज़कात बनती है, भले शौहर का ही बचाया हुआ हो, ज़कात बनती है। तो अब बीवी इंडिया के हिसाब से 2 लाख पे ज़कात बनती है, 1,70,000 पे स्टार्ट हो जाती है। तो 30,000 जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं और 30,000 अपने शौहर को दे दे। बिल्कुल दे सकती है। नहीं तो इसको दे दे इस नियत से कि दे देंगे, तो उनको मैं दे देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उनको माफ़ कर देती हूँ ताकि मेरे उन्हें ऊपर से ज़कात ही खत्म हो जाए। ज़कात देना बच जाए, शौहर को पैसा 25,000 पैसा दे जाए। हाँ, ऐसा कर सकती ये है। भी कर सकती है वो कि जो ऊपर की अमाउंट है वो शौहर को दे इतना दे। दे दे जितना भी ज़कात साकित हो जाए। जैसे हाँ, 1,70,000 ज़कात रुपए साकिब बनती हो है, जाए। तो 1,69,000 अपने बचा के बाकी 31,000 शौहर को दे दे, कह के कि आप रख ले, आपको हाँ, जो करना मफ़रूज़ को दे, जो करना है करे। हाँ, ये भी कर सकती है तो और ये भी कर सकती है कि वो उस 2 लाख में से जो भी उसमें ज़कात निकाल के भी अपने शौहर को दे सकती है। लेकिन हाँ, मसले तो दे सकती है, हाँ, ज़कात भी। ज़कात भी दे सकती है। चलिए जज़ाकल्लाह औरत खैर। ज़कात भी दे सकती है अपने। च अच्छा, एक और मसला भी समझ लें यहाँ पर जी शेख। कि हमारे यहाँ होता है कि हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ये होता है कि शौहर ने सोना दिला के दिया है बीवी को। अब जब ज़कात की बारी आती है तो वो भी शौहर ही देता है निकाल के। ऐसा ही होता है। जी सही शेख, ना? जी शेख। तो अब शौहर को बीवी को बताना चाहिए ताकि उसकी नीयत शामिल हो जाए, क्योंकि ये इबादत है ना। जी, हमारे यहाँ तो ये होता है कि भाई शौहर ने उठा के दे दिया किसी को भी, बीवी को पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो नीयत उसकी होनी चाहिए क्योंकि वो उसका माल है, ज़ेवरात उसके हैं, बीवी एक की चीज़ है। बीवी के। जी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बीवी कहे कि भाई हम तो कमाते ही नहीं है हुँ, और शौहर भी हमारा ज़कात नहीं दे रहा है, दे रहा तो हम है। तो मजबूर हैं। जी, हमारे लोग ये सवाल करते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये है कि उस सोने को बेचे, जी, जितने ज़कात बनती है उसको बेचे बेचे, और अपनी ज़कात दे। ज़कात दे। हाँ, यानी औरत के ऊपर फिर ज़िम्मेदारी है कि वो ज़कात देनी है उसको, ये नहीं बोल सकती कि मेरे शौहर मुझे देता नहीं है, जेब बेच कर खर्ची दो नहीं उसमें देता। से जो है ज़कात में से कुछ अमाउंट बेच के अदा करो अपना ज़कात। हाँ, ज़कात दो। चलिए शेख। हत्ता कि देते-देते उलमा कहते हैं साल वो निसाब से नीचे आ जाएगा। उस बात छोड़ दो फिर। जज़ाकल्लाह खैर शेख। बारकल्लाहु बहुत शुक्रिया फ़ीक। शेख, अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाज़े। बहुत सवालों के जवाब जी, इसमें वज़ाहत हो गई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाज़े। और इससे में लास्ट सवाल जो मेरे ज़हन में आ रही है, जो सवाल जी, किया गया था, वो ये है कि औरतें जो पैसा जमा करती है, तो पैसा ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में, एक ही महीने, एक ही साल में उसको 2 लाख रुपए पहुँच गया इंडिया के हिसाब से, 1,70,000 हाँ, पहुँच गया। बल्कि उसने हर महीने अपने शौहर की जेब से पैसे बचाते हुए 100, 50, 200, 400, 1000 हुँ, करते 2-3 साल हुँ, में पहुँचा होगा, या 1 साल में पहुँचा, ठीक है? तो लेकिन आज उसने 1 लाख रुपए जमा की इस साल, अपने जी, शौहर के बचत किए हुए पैसे में से, जी, तो 1 साल में 1 लाख रुपया हुआ, उस पे ज़कात नहीं बनी। अगले साल ने फिर उसने 70,000 रुपए जमा की, तब 2 साल मिला के हुआ 1,70,000 जिस पे ज़कात बनती है। हुँ, तो पहला साल का 1 लाख अलग था, जिस पे ज़कात नहीं बनी, दूसरे साल का 1 लाख अलग हुआ, 1 लाख 1 जो भी कह लें, हुँ। 2 साल मिला के फिर अमाउंट बन रही है, ज़कात के निसाब तक पहुँच रही है। तो फिर ऐसी सूरत में अब वो क्या करे अब? हुँ, जैसी वो पहुँची है ना, जी। यानी 1,27,000 तक पहुँच गई। अब वो क्या करेगी? अब उसके ऊपर साल गुज़रेगा तब उसकी ज़कात यानी का कि वक़्त आएगा। 1,70,000 पे जिस दिन हुआ पहुँचा, उस दिन से फिर 1 साल घुमाएगी। 1 साल घुमाएगी। लेकिन ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 1,70,000 उसने दी, उसमें से फिर बीच में कभी खर्च कर लेगी, हाँ, कोई फिर क बात कुछ हो गया, हाँ, फिर नहीं होता। फिर नहीं होता ना, यानी यही उतना यही सेविंग होना यही चाहिए। ये उसी मसले के इसका एक और मसला यूँ है कि जिसकी सैलरी आती है, जी, अब अकाउंट में सैलरी आ रही है मिसाल के तौर पे जी उसकी, सर, तो अब कुछ खर्च भी हो रहा है, कुछ पीछे बिल्कुल, जमा भी है, ऐसा ही है। तो वो चल रहा है, वो आया फिर इसलिए इसके ऊपर जो है ना वो ज़कात नहीं फिर। ज़कात नहीं बनेगी यहाँ। या स्टिल है कि रियल टाइम में अगर इतना हमको ज़कात तक पहुँच चुके तो देंगे। और साल हो गया, साल हो गया हाँ, और उतना मा बचा हुआ है, हाल अनिल हौल, हाँ जी, हाँ, यानी कि रोटेशन के हिसाब से नहीं है और खर्च भी हो रहा है जी, तो। लेकिन जितना पैसा है, जी, उतना अगर जमा है अगर हुँ, और 1 साल गुज़र गया, तो देना है फिर। जी, जी, पूरे पे, चाहे 1 दिन में जमा की हो, चाहे 1 साल में जमा की हो, चाहे 10 साल में जमा की हो, ऐसा ही, निस्वाब को पहुँच गया, 1 साल गुज़र गया, तो हुँ, देना है। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारक अल्लाह बारक अल्लाह फ़ीक, फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर, तक़ब्बल अल्लाह। सलाम वालेकुम अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाह। बरकातुहू।